गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 19 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 18 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम और इसका विकास डीआरडीओ ने किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि रो फेरी सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा, और गोवा में जो है मांडोवी नदी के किनारे इसकी शुरुआत की गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह ड्रोर-1 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है जिसने अपना परिसर स्थापित किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में, और इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, और यह जो है असम के बागीबाड़ी के सोनापुर गाँव में स्थापित किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने माई-डिड राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली यानी कि NGDRS पायलट परियोजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की है, और यह पायलट परियोजना के आधार पर 10 तहसीलों में शुरू किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गाँव या खानाबादोश गाँव की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, और सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव में इसको स्थापित किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। फ्रेंड्स QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर या सस्ता शहर जो है दिल्ली बन गया है फ्रेंड्स इसके कुछ फैक्ट भी हैं, उसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। वहीं ओवरऑल QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में टॉप 130 में भारत के 4 शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जगह बनाने में कामयाब रहा है फ्रेंड्स मुंबई को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है, दिल्ली को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है, बेंगलुरु को 108वीं स्थान प्राप्त हुई है, और चेन्नई को 128वीं स्थान प्राप्त हुई है फ्रेंड्स जापान के सियोल को दुनिया की बेस्ट स्टूडेंट सिटी का दर्जा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिवमोगा में कर्नाटक में फ्रेंड्स इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सिंगदूर केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया था फ्रेंड्स यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड पुल है फ्रेंड्स, और इससे सागर और सिंगदूर के बीच यात्रा आसान हो जाएगी फ्रेंड्स। ये जो है 2.44 किलोमीटर लंबा है फ्रेंड्स, और इसका जो नाम रखा गया है वह है यहाँ के एक प्रसिद्ध देवी हैं चौदेश्वरी स्थित मंदिर के नाम पर देवी चौदेश्वरी स्थित केबल स्टेड ब्रिज इसका पूरा नाम रखा गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी हॉकी खिलाड़ी प्रतिष्ठित पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दीपिका सहरावत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 97वां।
तो 97वां जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि 19 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स एक मोटिवेशनल थॉट्स है, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य इसमें है कि वह समय और तैयारी मांगती है, जो बाकी लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कथन नेल्सन मंडेला जी का फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ की तैयारी के लिए टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और टाइम दीजिएगा तभी आप निखर करके आउटपुट ला पाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 18 जुलाई को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस वर्ष का जो थीम रखा गया है वह है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। इंग्लिश में हो जाएगा फाइटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इज स्टिल इन आवर हैंड्स। फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस अवसर पर एक अनौपचारिक पूर्ण अधिवेशन आयोजित करता है और दुनिया भर के लोगों को नेल्सन मंडेला की विरासत का सम्मान करने और अपने में सकारात्मक बदलाव लाने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है फ्रेंड्स, नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने शांति और मित्रता की संस्कृति में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के योगदान के सम्मान में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन मंडेला के मूल्यों और मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के संघर्ष में उनके योगदान को स्वीकार करता है फ्रेंड्स, मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ 27 वर्षों तक जेल में रहकर संघर्ष किया और एक लोकतांत्रिक एवं एकीकृत देश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माण के कारण खबरों में रहा मछलीपट्टनम शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, हाल ही में ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माण के कारण खबरों में रहा मछलीपट्टनम शहर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मछलीपट्टनम में पुनरुत्थान के कारण चर्चा में है क्योंकि मंगिनापुडी में नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगभग 48% काम पूरा हो चुका है। फ्रेंड्स, मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में स्थित एक तटीय शहर है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट पर स्थित है फ्रेंड्स, मध्यकाल में यह एक प्रमुख बंदरगाह और वैश्विक व्यापार केंद्र था। विभिन्न देशों के व्यापारी व्यापार के लिए इस जीवंत शहर में आते थे। यह शहर अपने पारंपरिक हथकरघा उद्योग के लिए भी जाना जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्रांति प्रकाश झा। फ्रेंड्स, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि स्वीप आइकन नियुक्त किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, स्वीप का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फ्रेंड्स, बिहार निर्वाचन आयोग ने या बिहार निर्वाचन विभाग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकन नियुक्त किया है। दोनों हस्तियां अब मतदाता जागरूकता अभियान का हिस्सा बनेंगी और लोगों को वोटिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से संवाद करेगी। फ्रेंड्स, ये कदम मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए और हर नागरिक को वोटर के तौर पर खुद को पंजीकृत कराने और चुनाव में सोच समझकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा जैसे लोकप्रिय चेहरे इस अभियान को और असरदार बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। फ्रेंड्स,
वे राज्य मतदाता शिक्षा और जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है स्वीप कार्यक्रम की, तो देखते हैं स्वीप कार्यक्रम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फ्रेंड्स, चुनाव आयोग का यह एक बड़ा अभियान है जिसका मकसद जो है लोगों को वोटिंग के महत्व के बारे में समझाना है, उन्हें सही जानकारी देना है और उन्हें जिम्मेदार मतदाता बनाना है। फ्रेंड्स, यह कार्यक्रम राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके तहत तरह तरह की जागरूकता सामग्री बनाई जाती है जिसे प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्थान ने भारत के लिए सबसे हल्की सक्रिय व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए IIT मद्रास ने। फ्रेंड्स, हाल ही में IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की सक्रिय व्हील चेयर YD-1 लॉन्च की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास ने हाल ही में भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हील चेयर YD-1 लॉन्च की है। फ्रेंड्स, यह भारत में निर्मित पहली स्वदेशी रूप से विकसित, सटीक रूप से निर्मित मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम व्हील चेयर है। फ्रेंड्स, इसे IIT मद्रास स्थित TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट यानी R2D2 और थ्रीव मोबिलिटी स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य किफ़ायती, उच्च प्रदर्शन गतिशीलता प्रदान करना और महंगे आयातों पर निर्भरता कम करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने 16 और 17 वर्षीय नागरिक को सामान्य संसदीय चुनावों में मतदान देने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रिटेन ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिटेन ने 16 और 17 वर्षीय नागरिकों को सामान्य संसदीय चुनावों में मतदान देने की न्यूनतम उम्र को घटा करके 16 साल कर दिया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रिटेन में वोट देने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। पहले यह सीमा 18 साल थी। यह बदलाव 1969 के बाद पहली बार हुआ है जब मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 साल की गई थी। फ्रेंड्स, यह निर्णय स्कॉटलैंड और वेल्स की क्षेत्रीय नीतियों के अनुरूप है जहां पहले से ही 16 वर्ष की उम्र में मतदान की अनुमति है। फ्रेंड्स, नए कानून के अनुसार 16 और 17 वर्षीय नागरिक अब सामान्य संसदीय चुनावों में मतदान कर सकेंगे, जिससे ब्रिटेन का लोकतंत्र अधिक समावेशी और आधुनिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस बदलाव से ब्रिटेन में 95 लाख युवाओं को फायदा होगा। साथ ही ब्रिटेन सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदे को लेकर भी सख्त नियम लागू किए हैं। फ्रेंड्स, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी ब्रिटेन के विदेश से 500 पाउंड से ज़्यादा चंदा नहीं ले सकती है। फ्रेंड्स, बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है। अभी वर्तमान में वहाँ के सम्राट या राजा चार्ल्स तृतीय है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री वहाँ के अभी कीर स्टारमर है और वहाँ की मुद्रा पौंड है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र कैबिनेट के इस फैसले से अब पशुपालकों को भी किसानों जैसी सब्सिडी, कम टैरिफ और कर्ज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों व पशुपालकों के बीच नीति संबंधी अंतर कम होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM के सह उत्पादन के लिए अनुरोध पत्र भेजा है। यह किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM के सह उत्पादन के लिए अनुरोध पत्र भेजा है।
यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने हाल ही में अमेरिका को देश में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सह उत्पादन के लिए अनुरोध पत्र भेजा है। जेवलिन एक मानव पोर्टेबल अमेरिका द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे अमेरिकी रक्षा कंपनियों रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है फ्रेंड्स इसके मुख्य युद्धक टैंकों जैसे कि भारी बख्तरबंद वाहनों और हल्के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, यह बंकरों, किलों और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना सकती है यह। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इंदौर। तो फ्रेंड्स, इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अवार्ड मिलना अलग बात है और कैटेगरी वाइज अलग अलग रैंकिंग की गई है इस बार। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आगे गलती ना हो फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स इसके डिटेल्स को। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में एक बार फिर इंदौर ने बाजी मार ली है। यह लगातार 8वीं बार है जब इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इस बार इंदौर को सुपर लीग की श्रेणी में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, सुपर लीग श्रेणी में देश के सबसे साफ शहरों में इंदौर को पहला स्थान मिला है, जबकि सूरत दूसरा स्थान है, नवी मुंबई तीसरा है और विजयवाड़ा को चौथे स्थान पर रखा गया है फ्रेंड्स इन सभी शहरों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में रखा गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक नया कैटेगरी बनाया है सुपर लीग। तो सुपर लीग में अब जो है लगातार 3 वर्षों तक जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी रैंकिंग में टॉप पर रहा है फ्रेंड्स, उसी को रखा जाएगा फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 75 शहरों को 74 अवार्ड 4 कैटेगरी में बांटे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों को भी सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में रखा गया है। इनमें नोएडा पहले स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर, मैसूर तीसरे स्थान पर, उज्जैन जो है चौथे स्थान पर रखा गया फ्रेंड्स गांधीनगर 5वें पायदान पर रहा है, जबकि 50,000 से 3 लाख की श्रेणी वाले शहरों में एनडीएमसी नई दिल्ली पहले पायदान पर है, तिरुपति दूसरे स्थान पर और अंबिकापुर तीसरे स्थान पर रहा है फ्रेंड्स। ये सभी जो है सुपर लीग में है फ्रेंड्स। अब देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के रैंकिंग की बात की जाए तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद पहले स्थान पर, भोपाल दूसरे स्थान पर, लखनऊ तीसरे नंबर पर रहा है फ्रेंड्स 3 से 10 लाख वाले आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मीरा भाईंदर पहले नंबर पर, बिलासपुर दूसरे नंबर पर, जमशेदपुर तीसरे नंबर पर। ये ध्यान से झारखंड के बच्चे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स इसको। अगला है फ्रेंड्स 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास जो है पहले स्थान पर, कराड़ दूसरे स्थान पर, कुम्हारी तीसरे नंबर पर रहा है फ्रेंड्स 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा पहले नंबर पर, चिकटी दूसरे नंबर पर, शाहगंज तीसरे नंबर पर रहा है फ्रेंड्स स्पेशल कैटेगरी अवार्ड श्रेणी के कई सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड GVMC विशाखापत्तनम पहले नंबर पर रहा है फ्रेंड्स। वहीं जबलपुर जो है दूसरे नंबर पर और गोरखपुर तीसरे पायदान पर रहा है फ्रेंड्स स्पेशल कैटेगरी अवार्ड श्रेणी में प्रयागराज को बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया है, जबकि सिकंदराबाद कैंट को बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार 2 बार जितने बार हो सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का निदेशक इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास के लिए नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अजय कुमार श्रीवास्तव को। फ्रेंड्स, हाल ही में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का निदेशक या फिर इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास का निदेशक जो है अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास के लिए नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। उन्होंने 15 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह HAL में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे, वो भी विमान अनुसंधान एवं डिजाइन केंद्र में फ्रेंड्स।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है, तो इसके कुछ फैक्ट को क्विक वे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, HAL एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है फ्रेंड्स वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है डॉक्टर DK सुनील हैं। फ्रेंड्स, HAL की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को तत्कालीन बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में वालचंद हीराचंद द्वारा मैसूर साम्राज्य के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ के सहयोग से की गई थी। फ्रेंड्स, यह विश्व का सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। यह मुख्य रूप से एरोस्पेस गतिविधियों में संलग्न है और वर्तमान में विमान डिजाइन, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन और उनके प्रतिस्थापन भागों के निर्माण और उत्पादन में शामिल है। फ्रेंड्स, 2024 में HAL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पवना नदी पुनरुद्धार परियोजना के विरोध के कारण खबरों में रही पवना नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी महाराष्ट्र में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पवना नदी पुनरुद्धार परियोजना के विरोध के कारण खबरों में रही है। पवना नदी जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, पवना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में स्थानीय युवाओं सहित नागरिक पवना नदी पुनरुद्धार परियोजना के विरोध में अकुर्दी, पुणे में महाराष्ट्र में एकत्रित हुए हैं। फ्रेंड्स, पवना नदी पुनरुद्धार परियोजना का विरोध मुख्य रूप से पर्यावरणीय और सांस्कृतिक क्षरण की चिंताओं के कारण किया जा रहा है। परियोजना के तहत नदी के किनारे पक्के निर्माणों जैसे दीवारों और पैदल मार्ग बनाने की योजना है। इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान पहुंचने और नदी में रहने वाले जीवों के आवासों के नष्ट होने का खतरा है। इसके अलावा नदी के किनारे स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि पवित्र वृक्ष और स्थानीय अनुष्ठानों के स्थान को भी खतरा है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है पवना नदी की, तो देखते हैं पवना नदी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पवना नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पुणे शहर से होकर बहती है और पुणे तथा पिंपरी चिंचवाड़ा क्षेत्र को विभाजित करती है। फ्रेंड्स, यह नदी लोनावाला से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलती है। यह पुणे में मुला नदी में मिलने से पहले 60 किलोमीटर बहती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यूलिया स्विरिडेंको को। किसको? तो यूलिया स्विरिडेंको को जो है यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, रूस से जारी जंग के बीच संकटपूर्ण दौर में यूक्रेन में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वित्त मंत्री और अमेरिका के साथ खनिज सौदे में प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरिडेंको को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, जो 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन की पहली नई सरकार प्रमुख बन गई है। फ्रेंड्स, पूर्व प्रधानमंत्री समी हाल अब रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। यह बदलाव युद्धकालीन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मोतिहारी से। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। तो ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके सभी फैक्ट को और सभी परियोजनाओं को एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी कौन सा क्वेश्चन बनाएगा कोई कंफर्म नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 7200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें से 2 ट्रेन पटना और मोतिहारी से दिल्ली तक चलाई गई है। ये ट्रेनें दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों को आधुनिक, तेज और सुविधाजनक सफर का अनुभव देगी। फ्रेंड्स, ये 4 अमृत भारत एक्सप्रेस जो है कौन और कहां से है फ्रेंड्स? तो देखिए, पहला जो है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली तक, दूसरा बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल तक, तीसरा दरभंगा लखनऊ गोमती नगर तक, चौथा है फ्रेंड्स
मालदा टाउन से लखनऊ यानी गोमती नगर तक। तो ये 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने कल हरी झंडी दिखलाई है फ्रेंड्स। कई अन्य रेल परियोजनाओं और अन्य परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की है फ्रेंड्स। समस्तीपुर बछवाड़ा खंड पर अधिक कुशल रेल संचालन के लिए स्वचालित सिग्नलिंग की शुरुआत और दरभंगा थलवारा तथा समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण शामिल है, जो 580 करोड़ से अधिक की एक बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा है फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र में उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की। फ्रेंड्स 114 किलोमीटर लंबे भटनी छपरा ग्रामीण मार्ग पर स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली का कार्यान्वयन का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया फ्रेंड्स। लगभग 4080 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का भी उन्होंने शुभारंभ किया है फ्रेंड्स। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 319 के आरा बाईपास को 4 लेन में बदलने की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। दरभंगा में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI सुविधा और पटना में एक जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इंक्यूबेशन सेंटर को शुरू किया है फ्रेंड्स। काफ़ी चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को। फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कनाडा की एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनिया के एक सामाजिक उद्यमी केनेडी ओडेडे को इस वर्ष के 2025 नेल्सन रोली हलहला मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है फ्रेंड्स इन दोनों को क्यों यह अवार्ड दिया गया है देखते हैं। देखिए, कनाडा की सस्केचुअन की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स ने पिछले कई दशकों से आदिवासी अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और किसी सदमे से उबारने के लिए देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया है फ्रेंड्स। 1988 ईस्वी में उन्होंने सस्केचुअन में एक रिहायशी स्कूल में 17 किशोर लड़कियों को यौन दुर्व्यवहार के मामले में समर्थन दिया। उसके बाद उन्होंने सत्य व आपसी मेल मिलाप आयोग की विशेष परामर्शदाता के तौर पर दायित्व संभाला और पीड़ितों को समर्थन प्रदान किया। इसलिए उन्हें यह नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया फ्रेंड्स। वहीं केनेडी ओडेडे को क्यों दिया गया देखते हैं। देखिए, केनिया में किबेरा की झुग्गी झोपड़ियों में केनेडी ओडेडे ने 23 साल गुजारे और 10 वर्ष की आयु में सड़कों पर रहने से लेकर उन्होंने वैश्विक स्तर पर पहचान का सफर पूरा किया। अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने उन्हें 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में स्थान दिया था फ्रेंड्स यह जो है उनका जीवन एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए उदाहरण बना है, इसलिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स। बात हो रही है नेल्सन मंडेला पुरस्कार की, तो इसके कुछ फैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नेल्सन मंडेला की शांति और मानव सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की फ्रेंड्स। यह पुरस्कार हर 5 साल में एक बार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मानवता की सेवा की हो। इस सम्मान का मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है जो नेल्सन मंडेला के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने हो फ्रेंड्स बात हो रही है पुरस्कार की, तो आज हम लोग जो है रिवीजन सेक्शन में नोबेल पुरस्कार 2024 को देखेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार प्रदान की गई है, जिसमें देखिए फ्रेंड्स चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को मिला है फ्रेंड्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसासबिस और जॉन जम्पर को मिला है फ्रेंड्स। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है जेफरी हिंटन और जॉन जे हाफील्ड को मिला है फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, डेरोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है फ्रेंड्स। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। वही शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को मिला है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ पुनः उपस्थित होंगे फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स, और इसके साथ ही इस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।